हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 6 दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्वेश्चन पूछा गया था एनवायरमेंट डे के ऊपर। तो एनवायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को 2023। ये जो डेट है आपको याद रखनी है, हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है बिकॉज पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। और जो मैंने करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं आपको, मैंने उसमें इस तरह के क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं। तो करंट अफेयर्स अभी तक आपने नहीं देखा है, कुछ 10-15 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। उन सभी लेक्चर्स को, ये जो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो आप जाकर कुछ 7-8 लेक्चर्स ही हैं, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है। आप इनको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इस बार की जो थीम रही है 2023 की, दैट वाज इज सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये कैंपेन था और जो थीम थी वो क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन। तो ये मतलब प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए यहाँ पर एक थीम बनाई गई थी। क्वेश्चन था मूड के ऊपर, मूड्स एंड फिगर से रिलेटेड एक टॉपिक पूछा गया था। मैंने इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह के जो टॉपिक मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आप सिंपली सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च करो यूजीसी नेट मेंटर। जो भी टॉपिक आपको देखना है यूट्यूब पर सर्च करो यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख दो मूड्स एंड फिगर। इस तरह से आपको टॉपिक दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपको दिख जाएगा। इसके अलावा गाइस न्याय सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था। न्याय सिस्टम के अंदर जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसको कैसे गेन किया जा सकता है, इसका एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर थोड़ा सा। तो जो नॉलेज है, जो बुद्धि आपकी आती है वो कैसे आती है? या तो अनुभव से आएगी, दैट इज प्रेजेंटेशन, या फिर आएगी स्मृति से, यानी कि मेमोरी से। मेमोरी में या तो करेक्ट होता है जिसको हम यथार्थ कहते हैं, या तो फॉल्स होता है जिसको हम अयथार्थ कहते हैं। अनुभव जो होता है वो या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, जिसको हम कहते हैं वैलिड को प्रामा और इनवैलिड को अप्रामा। तो जो वैलिड प्रमाणाज जिसको हम कहते हैं, वो 4 यहाँ पर न्याय फिलोसफी के अंदर टोटल 4 ही प्रमाणाज माने जाते हैं। वैसे तो 6 प्रमाणाज होते हैं, लेकिन न्याय फिलोसफी के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, इन 4 को ही वैलिड रीजन माना गया है, वैलिड सोर्स माना गया है बुद्धि का, अनुभव का। और इनवैलिड जो होते हैं वो होते हैं आपका डाउट, आर्ग्यूमेंट और एरर। तो ये 3 तरह के जो है इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी हो सकते हैं। तो ये जो न्याय सिस्टम है इसके अंदर कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में मैंने आपको अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ है, ये तो बहुत मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने जो देखा, स्टूडेंट्स ने बताया कि एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और जो कि हो गया था, मॉडरेट लेवल का था, बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, हो गया था। करंट अफेयर्स में G20 से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं और मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ लास्ट 1-2 महीने से कि करंट अफेयर्स कर लो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। और देखो वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। तो क्या करना है, करंट अफेयर्स कवर करने हैं आपको। और करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स हैं, आपको 7-8 लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, जो कि हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको पहले नंबर पे करंट अफेयर्स ही मिलेंगे। तो मेक श्योर गाइस आप इन करंट अफेयर्स को जरूर कवर करें। उसमें मैंने आपको G20 का जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर करवाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मेरा करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होगी वो 100% इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स जरूर देखें। सो गाइस G20 जो है दैट इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो इसलिए G20 जो है इन चीजों को लेकर के काम करता है। हर साल इनकी मीटिंग होती है। इस साल जो मीटिंग हुई थी 2023 वाली, वो नई दिल्ली में हुई थी। समिट वॉज 18th मीटिंग थी ये G20 की। और जो कि भारत कहाँ पे हेल्ड हुई थी? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन, जो कि प्रगति मैदान में है, यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी। ये चली थी 9 से 10 सितंबर के बीच में। इट वाज फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। और मैंने G20 के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो उसका आंसर करके आए होगे। और इनफैक्ट मैंने इसको करंट अफेयर्स की सीरीज में भी इस टॉपिक को कवर करवाया हुआ है। सो डेफिनेटली उन सभी स्टूडेंट्स का एडवांटेज मिला होगा जिन्होंने इस लेक्चर को देखा होगा। इसका जो मोटो था इस बार का, दैट वाज वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस तरीके से इसका मोटो रखा गया था 2023 में। जो अगली मीटिंग होने वाली 2024 में वो कहाँ पे होगी? वो होगी रियो डी जेनेरियो में, जो कि है 2024 में। इज द अपकमिंग 19th मीटिंग, जो कि 19वीं मीटिंग होगी ग्रुप ऑफ 20 की। समिट शेड्यूल टू टेक प्लेस एट दी लागून कॉम्प्लेक्स इन रियो डी जेनेरियो, एक जगह का नाम है ये, जो कि 18 से 19 नवंबर 2024 में रखी गई है। ये फर्स्ट G20 जो है वो होती ब्राजील में।
तो ब्राजील में पहली G20 मीटिंग हुई थी। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि ये इंडिया में होने वाली पहली G20 मीटिंग थी, जो कि G20 18th मीटिंग थी, और इंडिया की पहली मीटिंग थी जो कि G20 की इंडिया में रखी गई थी। तो ये चीज थोड़ा सा इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं गाइज। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड। तो आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है जो कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाने में काम करता है। सपोज करो मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, या सपोज करो मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहता हूं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर, तो इस तरीके से काम करता है ये कि आपके आईपी एड्रेस से चीजें उठाई जाएंगी, और जो जहां पहुंचाना है उस आईपी एड्रेस पे चीजें पहुंचा दी जाएंगी थ्रू इंटरनेट। ये जो कनेक्शन है ना, इसके थ्रू। तो आईपी एड्रेस ये काम करता है। इट्स सेम लाइक जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, कि आपके घर के एड्रेस से कोई पोस्ट ऑफिस से सामान भेजा गया और आपके फ्रेंड के घर तक पहुंचा दिया गया। तो घर का एड्रेस तो होता है जहां पे सामान पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है। तो ये इंटरनेट पे इस तरीके से चीजें काम करती हैं। एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि रूट करने में हेल्प करता है किसको? पैकेट ऑफ डेटा को। तो ये गाइस, इसके अलावा देखो कुछ इस तरीके से आपका जो है आईपी एड्रेस विजिबल होता है। आप सभी को पता होगा, सभी ने कभी ना कभी तो देखा होगा। ये टोटल 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 नंबर होते हैं कि डॉट डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो 4 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 255। मतलब यहाँ पर 255 लिखा जा सकता है किसी एक जगह पर। इसके बियॉन्ड जो है ये नंबर नहीं जाते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के 255 तक ये जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना है। वैसे मैंने अपने आईसीटी वाले कोर्स जो मैंने करवाया हुआ है, अपने क्रैश कोर्स में काफी डिटेल में मैंने चीजों को कवर किया हुआ है। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया होगा डेफिनेटली वो उसका आंसर करके आए होंगे। उपमान एंड उपमेय से क्वेश्चन था। उपमान क्या होता है? डिस्क्राइब नॉलेज इम्पार्टेड बाय मींस ऑफ एनालॉजी। मतलब चीजों को समानता, जो चीजें सादृश्य दिखती हैं उनको उस तरीके से वर्णन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक भैंस है जिसकी 4 टांगे होती हैं, और एक गाय है जिसकी 4 टांगे होती हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जानवर है, भैंस भी जानवर है, गाय भी जानवर है। तो इस तरीके से आप चीजों को कंपेयर करके बता सकते हो। या ऐसे बता सकते हो कि आपके घर में जो गाय बंधी है वो एक पालतू गाय है, और आपने जंगल में गाय देखी जिसकी 4 टांगे हैं और 2 सींग हैं, इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये गाय है, क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसी गाय है। तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये गाय है जो मैंने जंगल में देखी है, वो भी एक जंगली गाय है। तो इस तरीके से जब आप कोई चीज बताते हो, चीजें कंपेयर करते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो उसको हम उपमान कहते हैं। जहां पर चीजों को एनालॉजी, मतलब चीजों को कंपेयर करके और चीजों के अंदर समरूपता ढूंढ करके हम चीजों की नॉलेज गेन करते हैं। और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसके साथ आप तुलना कर रहे हो, वो उपमेय हो जाता है। तो जैसे जंगली गाय की तुलना मैं अपने घर वाली गाय से कर रहा हूँ, तो उपमेय जो हो जाए, वो जो जिससे मैं तुलना कर रहा हूँ वो उपमेय हो जाएगा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ गाइस देखो, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन मैं हमेशा से कहता हूँ कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसको तो छोड़ के मत जाना। और देखो हमेशा से मैं कहता हुआ आया हूँ, और हमेशा ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन इस पे पूछा गया हो। हमेशा ही ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, कवर कर लो। और मैंने इस क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन बहुत ही बेसिक, बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। इसके मैंने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई हुई क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन को लेकर के। तो ये जो लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूं। ये लेक्चर जो है फ्री में अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है मेरी, जो कि मैंने यूजीसी नेट के लिए बनाई हुई है। ये यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 16 आपको देखनी है। और इस क्लास को देखने के बाद और इस एमसीक्यूज एंड पीवाई की इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे। तो इस इतने इजी तरीके से मैंने इन चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर गाइस आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें। हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन पे क्वेश्चन था। हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था, जिसका काम था प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनको इम्प्रूव करना। तो इसलिए इसको बनाया गया था। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी थी कि भाई की जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको लोकल बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड को छोड़ दिया जाए, कि भाई आप प्राइमरी एजुकेशन का ध्यान दो, हम हायर एजुकेशन का ध्यान जो है बड़े लेवल पे करेंगे। तो इस तरीके का कमीशन था। कोठारी कमीशन जो था वो बनाया गया था 1964 में, 14 जुलाई 1966 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, बन गया था। तब तक ये सारा काम हो गया था। इट वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप दौलत सिंह कोठारी, और उनके नाम से कमीशन जो है फेमस है ये। तब ये यूजीसी के चेयरमैन थे उस टाइम पर। तो इस तरह का जो कमीशन है वो कोठारी कमीशन रहा है। सारे जो कमीशन है वो आपको पढ़ लेने, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से गाइस। असर्शन रीजन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन अगर आपको टफ लगते हैं तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक वीडियो देख लो मेरी, जिसमें मैंने आपको असर्शन रीजन की ट्रिक समझाई है। देखो ट्रिक कहने की बात होती है, लेकिन जब आप चीजों को समझते हो ना, कुछ ना कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं चीजों को हैंडल करने के।
वो तरीके आपको समझने हैं और किसी तरह का क्वेश्चन बनेगा असर्शन रीजन का, आप उसका आंसर कर पाओगे। तो असर्शन रीजन की जो ट्रिक है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। छोटी सी वीडियो है, 8-10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, उसको देखने के बाद 100% आपको एडवांटेज मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फॉलिसीज पे क्वेश्चन था, स्ट्रॉमैन फॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्ट्रॉमैन फॉलिसी क्या होती है? स्ट्रॉमैन फॉलिसी इज द डिस्टॉर्शन ऑफ समवन एल्स आर्गुमेंट। किसी पर्सन के आर्गुमेंट को आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको तोड़ दिया टुकड़ों में, और फिर आप उसको अटैक कर रहे हो, उसके टुकड़ा हो चुका है आर्गुमेंट का, उसका आप उसको अटैक कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो मैंने दिया हुआ है ताकि आप चीजें समझ पाओ। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक टीचर है जो कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को मैथ के क्वेश्चन पे या यानी कि मैथ की एक्सरसाइज पे ज्यादा समय बिताना चाहिए। ऐसा एक टीचर ने बोला सभी स्टूडेंट्स को कि भाई मैथ के क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने और लिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं बच्चों से कि आप अपने अभ्यास पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करते रहो बैठ के क्लास में, बस काम हो जाएगा। तो देखो, आपने टीचर ने ये नहीं कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस टीचर ने ये कहा था कि आप प्रैक्टिस करो। तो अब जो पेरेंट्स है वो ये बोल रहे हैं कि टीचर तुझसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, खुद तो उनको पढ़ाना कुछ होता नहीं है। तो ये बात गलत हो गई ना भाई, टीचर तो अपनी जगह सही है, क्योंकि मैथ की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो मैथ नहीं आएगी। तो इस तरह का जो स्ट्रॉमैन पॉलिसी होती है इस तरीके से यूज की जाती है कि एक स्टेटमेंट को आपने टुकड़ों में बांट करके उसको मतलब गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया। मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज पढ़ाई हुई हैं क्लास नंबर 14। अगेन आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो मैं क्लास नंबर 16 आपको ऊपर बता रहा था, उसकी क्लास नंबर 14 आपको फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल, चीजों को मैंने एग्जाम्पल देकर के समझाया हुआ है। सो मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले आप इस लेक्चर को भी देखें ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एसडीजी एमडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप सभी को पता है कि एमडीजी के अंदर टोटल 8 गोल्स की बात कही गई है, एसडीजी के अंदर टोटल 17 गोल्स की बात कही गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एसडीजी जो है वो कब तक अचीव करने की बात कही गई है, कब तक अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले। इसके अलावा मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन था, आईसीटी की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर देना कि क्या वर्ड था। प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स के ट्रेंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज पे क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के अंदर। ऑक्टल बेस्ड न्यूमेरिकल इन आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी गोल्स हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें कि आई थिंक 23 एक्शन ओरिएंटेड गोल्स हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, जिन्हें 2030 तक कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एग्जैक्ट याद नहीं है स्टूडेंट को। और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन थोड़ी करनी थी। टाइप्स ऑफ रिसर्च भी क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च करवाया हुआ है यूट्यूब पर, अगेन आप देख सकते हो। ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ही पार्ट है, तो क्लास नंबर 4 क्लास नंबर 5 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च मैंने दोनों आपको करवाए हुए हैं। अगर आपने क्लासेस देख रखी तो प्लीज जाने से पहले रिवाइज कर लेना, और नहीं देखी तो फिर तो मस्ट है आप इन क्लासेस को जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका एडवांटेज है। सॉफ्टवेयर पूछे गए थे रिसर्च के अंदर से, एमएस ऑफिस पे एक क्वेश्चन था, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड था कोई। ओवरऑल जो पेपर था वो लेंथी था, मॉडरेट लेवल का था, ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया। लेंथी तो मतलब यही कि आप थोड़ा सा टाइम सेव करके चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एक सिंगल क्वेश्चन पे थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना है। और जो आपने पढ़ रखा है दैट इज वेल एंड गुड, आप बस रिवीजन करो बचे हुए टाइम में, जो टॉपिक मैंने बता दिए इनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से। और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन, इस क्लास को भी देख लेना, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर जो नाम है चैनल का, आगे लिख देना बाइनरी, बाइनरी आगे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी, इसको आप जरूर देख लें। हो सकता है कि आज तो नहीं आया कन्वर्जन, में भी शायद कल या फिर शाम वाले शिफ्ट में कन्वर्जन जो है देखने को मिल जाए आपको। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर लो, जिसकी बात मैं अभी आपको ऊपर कर रहा था आज के इस लेक्चर में। ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप जून 2024 की तैयारी करना चाहते हो, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस इन सभी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं जून 2024 के लिए। ज्वाइनिंग जो लिंक है कोर्स का, जो ज्वाइनिंग लिंक है उसका इसी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर इस कंप्लीट कोर्स में अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अभी ज्वाइन करोगे तो आपको मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट हैं सभी कोर्सेज में जो कि आपको फ्री दिए जाएंगे, नहीं तो आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे बाद में।
और पीडीएफ नोट्स भी होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। तो पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे, दिस इज अलाउड। जो वीडियो लेक्चर्स है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कंप्लीट कोर्सेज जो है वो बायलिंगुअल है। सो गाइस जून 2024 की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। लेट मत करो, जितना लेट करोगे फिर प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी कोर्स खत्म होगा, कंप्लीट तरीके से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। सो फटाफट से ज्वाइनिंग लिंक जो है उस पर क्लिक करिए और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।